गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राई कैच ब्लॉक इन जावा प्रोग्रामिंग पार्ट 2। सो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में टोटली प्रोग्रामिंग करके इंटेलिजेंट आइडिया में और एडवांस तरीके से सिखाने वाला हूँ। अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल वे में ट्राई कैच ब्लॉक समझाया था ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ट्राई कैच ब्लॉक हमारे पास क्या होता है। आज की इस वीडियो में थोड़ा एडवांस तरीके से कोडिंग करके सिखाने वाला हूँ। हम लोग अपनी एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे प्रॉपर वे में। जो एक्सेप्शन आएगी किस तरह से उसको हैंडल करना है आज की इस वीडियो में इन डिटेल और इजी एग्जांपल लेके समझाने वाला हूँ। तो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑलरेडी गाइस मैं आ चुका हूँ सीधा इंटेलिजेंट आइडिया में। तो ये मुझे दे रहा है टिप ऑफ द डे। जब भी आप इंटेलिजेंट आइडिया खोलते हो तो ये आपको देता है टिप ऑफ द डे। तो आप ऐसे नेक्स्ट टिप करके अगली टिप पे जा सकते हो। तो ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक न्यू क्लास। एसआरसी पर राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, एक न्यू जावा क्लास बनाता हूँ। इस क्लास का मैं नाम रखता हूँ ट्राई कैच पार्ट 2। एंटर प्रेस करूंगा और डॉट जावा लिखना नहीं, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। मेन लिख के हम लोग अपना मेन मेथड यहाँ पे लाएंगे। सिंपली मेन लिख के आपने एंटर प्रेस करना है, बाकी काम इंटेलिजेंट आइडिया कर देगा। गाइज ये इंटेलिजेंट आइडिया हमारी आईडी जहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं। अगर आपको इंटेलिजेंट आइडिया के बारे में नहीं पता कि ये क्या है, सो गाइज इसके ऊपर मैंने कंप्लीट इन डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कैसे लोग इंटेलिजेंट आइडिया को इंस्टॉल करते हैं। स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, इंस्टॉलेशन से लेके सेटअप तक का। तो आप वो वीडियो जाके लाजमी देख लीजिए। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, आपको इजीली नजर आएगा। बैक कर लेते हैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ट्राई कैच ब्लॉक आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज इंट I is equal to 10 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ int j is equal to 0 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ int result। मैं एक result नाम का भी यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक। और ट्राई कैच ब्लॉक हम लोग क्यों लगाते हैं, अगर आपने ट्राई कैच ब्लॉक वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। वो वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग कैसे करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के जरिए इन डिटेल थ्योरेटिकली समझाया। तो आप वो वीडियो जाके लाजमी देख लीजिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक लिखता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्राई और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं इसको बोलूंगा यहाँ पर ट्राई करो रिजल्ट। रिजल्ट क्या, रिजल्ट इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय जे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको बोला कि जो मेरा रिजल्ट वेरिएबल था यहाँ पर इंटीजर, उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी आई डिवाइडेड बाय जे कि आई को डिवाइड करो जे से और जो आंसर है उसको रिजल्ट के अंदर डाल दो। यानी रिजल्ट क्या करता है, रिजल्ट होल्ड करता है वैल्यू आई डिवाइडेड बाय जे की। यानी जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, जो इन दोनों का आंसर होगा वो स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। और मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कैच ब्लॉक। इस कैच ब्लॉक के अंदर मैं लिखूंगा एक्सेप्शन ई कि क्या करो, एक्सेप्शन ई जो आ रही है वो कैच करो। क्या मतलब है इस पूरी बात का, यानी मैंने लिखा है यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक ट्राई करो रिजल्ट इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय जे। अब आई डिवाइड बाय जे क्या है, 100 डिवाइड बाय 0। अब 100 डिवाइड बाय 0 क्या है, ये हमारे पास एक एरर है, ये एक मैथमेटिकल एरर है कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होगा तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसलिए कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल नहीं होता। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आएगा। अब हमें तो नहीं पता क्या एरर आए ना आए, तो हमने इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए कि शायद हो सकता है इसमें एरर है, कोई गड़बड़ हमने की हो, यहाँ पे तो हमें साफ पता चल रहा है कि हमारे पास एक एरर है। लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें हमें नहीं पता चल रहा है कि भाई क्या एरर आ सकता है, कहाँ एरर आ सकता है, क्या एरर आ सकता है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिन जगह पे हमें थोड़ा बहुत डाउट होता है क्या इस जगह पे शायद कोई एरर आए हमें, सो उसको हम लोग डाल देते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर कि ट्राई करो ये करने की। अगर आपसे नहीं हो रहा तो कैच करो एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैच करो। मैंने एक्सेप्शन के ऊपर भी इन डिटेल थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली वीडियो बनाई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है उसका लिंक। तो क्या करो, एक्सेप्शन मुझे पास शो करो। अब ये तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बताया। आप मुझे बोलोगे कि यार ये तो आपने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बताया कि इस तरह से हमारे पास एक एक्सेप्शन आएगा। लेकिन आज की इस वीडियो की नई बात क्या है, नई बात ये है कि हम लोग सीखेंगे इसको हैंडल करना। कि एक्सेप्शन है वो तो बताओ कि अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए कैच करो और फिर आगे क्या करो, हम लोग बोलेंगे इसको हैंडल करना है। इसको हैंडल आप कैसे करोगे, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि system.out.println मुझे प्रिंट करके दो आई डिवाइडेड बाय, एक और ब्रैकेट बनाता हूं मैं यहाँ पर और फिर मैं लिखूंगा j +2। यानी मैंने क्या किया यहाँ पर, यानी मैंने बोल दिया कि अगर कोई एक्सेप्शन आ गई मेरे पास, मुझे बताओ एक्सेप्शन और फिर उस एक्सेप्शन को हैंडल करो। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए मैंने क्या यहाँ पर, मैंने उसको बोल दिया कि जे में 2 ऐड कर दो। अगर कोई एरर आ जाए
तो जे में आप 2 ऐड करो, अब 0 में 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ये 2, और 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 10 को, यानी 10 डिविजिबल है हमारे पास 2 से। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 5। लेकिन एक एक्सेप्शन भी आएगी क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक एरर है, ये एक एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में बाद में हैंडल की यहाँ पर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, देखता हूँ क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग सही से हो रही है कि नहीं। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। गाइस, जब भी आप इंटेलिजेंट आइडिया में कोई भी न्यू क्लास बनाएं और उसे फर्स्ट टाइम रन करें तो हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है कि आप राइट क्लिक करें, इस रन के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करें। नहीं तो अगर आप इस बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो आपका प्रीवियस प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस है, राइट क्लिक करें, इस रन के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करें। तो मैं क्लिक करता हूं यहाँ पर और देखिए मेरा करंट प्रोग्राम रन हो रहा है। सो गाइस, ये देखें इसने मुझे यहाँ पर 5 आंसर दे दिया। मतलब इसे क्या किया, जो मेरे यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही थी कि मेरे पास जो यहाँ पे एक्सेप्शन आई, उसने उसको कैसे हैंडल किया। उसने एक्सेप्शन को ऐसे हैंडल किया कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था कि system.out.println i डिवाइडेड बाय j+2, यानी ये j+2 ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, ये तब अप्लाई होगी जब मेरे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आ जाए। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ system.out.println और e कि मैं अपनी एक्सेप्शन जो आएगी उसे प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ। तो अपने प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ और ये देखिए ये मुझे एक्सेप्शन भी शो कर रहा है। एक्सेप्शन क्या है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0, यानी यहाँ पे एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गई। क्या एक्सेप्शन आ गई, उससे बोला भाई डिवाइडेड बाय 0, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसने मुझे एक्सेप्शन भी शो कर दिया। अब इसको हैंडल कैसे किया, हैंडल इसने क्या कि देखा कैच ब्लॉक के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसने कहा कैच ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है कि अगर एक्सेप्शन आ गई, कैच के ब्लॉक के अंदर का यही मतलब हुआ ना कि अगर कोई एक्सेप्शन आ गई तो ये काम करो। मतलब इसको हैंडल इस तरह से करो कि जे में आप 2 ऐड कर दो और फिर उसको डिवाइड कर दो आई के साथ। तो इस तरह से मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी रिजॉल्व, और इस तरह से इसने मुझे मेरे प्रोग्राम का रिजल्ट प्रिंट करके दे दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं एक्सेप्शन के हवाले से, और वो मैं क्या करूंगा, वो एक्सेप्शन में दूंगा आउट ऑफ बॉक्स, यानी हमने कोई आउट ऑफ बॉक्स काम कर लिया, यानी हमने कोई आउट ऑफ बॉक्स रिजल्ट मांग लिया, यानी वो चीज हमारे पास थी ही नहीं और हमने बोला कि भाई हमें वो चीज प्रिंट करके दो। क्या मतलब है इस बात का, कौन सी चीज, मैं आपको समझाता हूँ। इस कोड को सर मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास सेफ रहे। अब मैं क्या करूंगा, मैं बनाता हूँ यहाँ पर एक और प्रोग्राम। मैं इसके अंदर लिखता हूँ यहाँ पर ट्राई, के ट्राई करो, और ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं देता हूँ यहाँ पर इंट ARR। मैं बनाता हूँ यहाँ पर एक एरे और मैं बोलता हूँ इंट ARR इज इक्वल टू 5, 6, 8, 9, 52 एंड में सेमीकोलन। अगर आपको नहीं पता कि ये एरे क्या होती है, सो गाइस एरे के ऊपर डिटेल में जावा प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ा चुका हूं, जाके देख सकते हैं, वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं HPA ऑनलाइन एरे जावा प्रोग्रामिंग, तो आपके पास वो वीडियो शो हो जाएगी। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 4 एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दिए एरे को। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार यहाँ पे तो 5 लिखे हुए 1 2 3 4 5, तो ये मुझे 4 क्यों बोल रहा है। याद रखें ये बात बहुत गौर से सुनिए, आपने अपने ज़हन में डाल लें कि जावा प्रोग्रामिंग में एरे इंडेक्स या नंबर इंडेक्स या काउंटिंग इंडेक्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। यानी हम लोग कुछ भी काउंट करना शुरू होते हैं तो वो 0 से काउंट करना शुरू होते हैं। यानी हम लोग करते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4, हम लोग 1 से स्टार्ट नहीं करते, हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। ये बात अपने जहन में रखनी है। बहुत सारे लोग ये बात भूल जाते हैं और फिर बोलते हैं कि यार हमें प्रोग्राम हमें मर्जी के मुताबिक रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, ये आगे पीछे क्यों हो रहा है। वो आगे पीछे इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने अकॉर्डिंग टू इंडेक्स काम किया ही नहीं होता। याद रखें एरे इंडेक्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग भी हमारे पास 0 से ही स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा लूप में भी हम लोग लिखते हैं इंट i इज इक्वल टू 0, या फिर हम लोग लिख देते हैं इंट i इज इक्वल टू 1। हम लोग तब लिखते हैं जब हम लोग चाहते हैं कि स्टार्ट हो 1 से, वहां पे हमारी अपनी मर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे हमारी अपनी मर्जी नहीं है, हमें जो हमारा प्रोग्राम है कंपाइलर है वो तो उसको 0 से काउंट करेगा कि भाई एरे के 0th इंडेक्स पे मौजूद है 5, एरे के 1th इंडेक्स पे मौजूद है 6, 2 इंडेक्स पे मौजूद है 8, 3 इंडेक्स पे मौजूद है 9 और 4 इंडेक्स पे मौजूद है 52। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैच करो। क्या कैच करो, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कैच की लाइन लिखता हूँ जिसके जरिए ये मुझे शायद एरर थ्रो करे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ system.out.println ARR 9, यानी मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 9th इंडेक्स मुझे प्रिंट करके दो। अब यहाँ पर तो 9th इंडेक्स मौजूद है ही नहीं, तो ये क्या हुआ, ये आउट ऑफ द बॉक्स बात हो गई। आउट ऑफ द बॉक्स कैसे बात हुई कि भाई मैंने तो यहाँ पर डिफाइन किए हैं वो 4th इंडेक्स तक डिफाइन किए हुए हैं एलिमेंट, यानी मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 4 एलिमेंट्स बताए हुए ना 0 1 2 3 4। तो आप मुझसे 9 क्यों पूछ रहे हो, ये तो मेरे पास एक एरर हो गया। अगर तो मैं यहाँ पर इसको 2 कर दूं
तो कोई एरर नहीं होगा क्योंकि 2 मेरे पास मौजूद है, वो है मेरे पास 8। लेकिन अगर मुझे चाहता हूँ कि मुझे एरर प्रोवाइड करे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9 या 8 भी लिख सकता हूँ, डिपेंड्स अपॉन मी। तो क्या होगा, ये मुझे शायद एरर थ्रो करे। अब मैं शायद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई एरर थ्रो करे या ना करे, हम तो अपने प्रोग्राम रन करें, ट्राई कैच ब्लॉक सीख रहे हैं। लेकिन हमें तो पता, लेकिन ये तो बहुत इजी प्रोग्राम है, इसमें तो आपको आराम से पता चल जाएगा भाई एरर मौजूद है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं, कोई भी हम लोग बड़ी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स हमारे पास एरर आ जाता है कि भाई ये चीज तो मौजूद है नहीं, आप उसको कैसे प्रिंट मांग रहे हो। यानी हमने अपने कस्टमर का नाम तो ऐड किया ही नहीं और फिर आप मुझसे कैसे मांग रहे हो कि मेरे कस्टमर का नाम मेरे पास शो हो। यानी उसको ऐड करने के लिए जो हमारे पास इंडेक्स होता है वो तो हमने बनाया ही नहीं, तो आप उससे कैसे अपने कस्टमर का नाम मांग रहे हो। So, इस टाइप का भी एरर आ सकता है ना बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के अंदर। तो और कभी कभार बड़े प्रोग्राम्स के अंदर ये चीजें हमारी आंखों के सामने से निकल जाती है, हमें पता नहीं चलता। सो इसके लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक। अभी तो इजी एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूँ। एनीवे, अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन ई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कैच करो एक्सेप्शन को, कि अगर तो कोई एक्सेप्शन आए तो उसे कैच करो और क्या करो, मुझे प्रिंट भी करके दो कि बताओ भाई कौन सी एक्सेप्शन आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो अगर तो मेरे पास कोई एक्सेप्शन आई तो मुझे शो करेगा, नहीं तो मेरा प्रोग्राम करेक्टली मुझे रन करके दे देगा। सो गाइस ये देखिए, ये मुझे बोल रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉक्स एक्सेप्शन, यानी आउट ऑफ बॉक्स एक्सेप्शन आ गई। यानी इसने मुझे यानी क्या डिफाइन हो रहा है कि इंडेक्स 8 आउट ऑफ बॉन्ड्स फॉर लेंथ 5, यानी तो लेंथ 5 है मेरी, उसमें आप 8 कैसे मांग रहे हो। यानी आपने जो डिफाइन की वो 5 लेंथ की हुई है, लेकिन आप बोल रहे हो 8। अब 5 लेंथ कैसे, 0 1 2 3 4 अगर हम करेंगे तो ये टोटल हमारे पास इसकी लेंथ हुई 5। अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेंथ होती है टोटल। तो उसमें हमारे पास 5 डिजिट है ना, 0 1 2 3 4, ये कितना हुआ, ये 5 हुआ। सो ये वो लेंथ 5 है। आप इंडेक्स के हवाले से नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि मुझे बोले भाई कि 8 जो आप मांग रहे हो यहाँ पर तो मौजूद ही नहीं है, इसमें तो लेंथ हमारे पास 5 की है। तो ये मुझे कैसे प्रिंट करके देगा 8 इंडेक्स। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं डिलीट करके कर देता हूँ मैं यहाँ पर 4 और मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखता हूँ अब क्या कोई एक्सेप्शन आ रही है। तो मैं रन किया अपने प्रोग्राम को और देखिए ये बता रहा है 4th इंडेक्स में मौजूद है मेरे पास 52। तो समझे 52 प्रिंट करके दे दिया। तो अब मेरे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं हुई। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। थोड़ा एडवांस में मैं आपको समझाया कि एक्सेप्शन इस तरह से हम लोग हैंडल करते हैं। आने वाली वीडियोस में और बड़े प्रोग्राम लिख के आपको ट्राई कैच ब्लॉक के जरिए एक्सेप्शन हैंडलिंग समझाने वाला हूं। अब तक एक्सेप्शन हैंडलिंग आगे चलती रहेंगी हमारे पास। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलेगा गाइस, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।